बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खुदा आपको रखे खुशाबाद, हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से दूर। आज हम सुना रहे हैं हिकायत सादी की दास्तान अच्छा इलाज। बयान किया जाता है कि अजम का एक बादशाह एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया जिसका इलाज शायद किसी तबीब के पास ना था। उन्होंने अपनी सी बहुत कोशिश की, लेकिन बादशाह की हालत ना संभली। तो वो रोज बरोज कमजोर होता गया, यहाँ तक कि छप्पड़ घर से उठने के काबिल भी न रहा। इलाज मुआवजे की तरफ से बिल्कुल मायूसी हो गई तो बादशाह के दरबारियों में से एक ने कहा, हुजूर वाला, हमारे शहर में एक ऐसा बुजुर्ग खुदा रहता है कि इसकी दुआ कबूल कर लेता है परवरदिगार आलम। अगर इसकी तवज्जो हासिल हो जाए तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक हुजूर को शिफा बख्शेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि वजीर बदरतीब इसी वक्त बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हों और हमारे हक में दुआ कराए। बादशाह के मुताबिक वजीर बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह की शिफायाबी के लिए दुआ की, दरख्वास्त की। बुजुर्ग बिगड़ गया, बोला, हमारी दुआ इस किस तरह फायदा पहुंचा सकती है जबकि वो हमेशा मजलूमों को सताता रहा है। जिसने खुदा की मखलूक पर रहम नहीं किया, खुदा इस पर किसी तरह भी रहम नहीं करेगा। इसे चाहिए कि पहले अपने गुनाहों की माफी मांगे, इसके बाद खुदा की रहमत का उम्मीदवार हो। बुजुर्ग की तमाम बातों को बादशाह तक पहुंचाया गया और इसे तौबा की तौफीक मिल गई। इसने तमाम बेगुनाह कैदियों को आज़ाद कर दिया और खैरात के लिए खजानों के दरवाजे खोल दिए। ये बात जब मर्द बुजुर्ग को मालूम हुई तो उसने वुजू करके 2 रकत नमाज अदा की और फिर हाथ उठाकर बादशाह की सेहत के लिए दुआ मांगने लगा। बयान किया जाता है कि अभी बुजुर्ग की दुआ खत्म न होने पाई थी कि बादशाह का मर्ज खत्म हो गया, वो तंदुरुस्त हो गया और तंदुरुस्तों की तरह बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। बुजुर्ग ने इसे नसीहत की और कहा, ए बादशाह, खुदा ने तुझे माफ कर दिया तो लाजिम है कि अब खुद मुतहद होकर जिंदगी गुजार। एक बार गिरकर संभल जाना तो मुमकिन है, लेकिन बार बार गिरने वाला बिल आखिर संभलने के काबिल नहीं रहता। वजाहत। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिकायत में दुआ का फलसफा बयान किया। वो फरमाते हैं कि दुआ की कबूलियत के लिए ये बात लाजिम है कि दुआ मांगने वाले का दामन जुल्म के दागों से पाक हो। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जिसका खाना पीना और लिबास हराम हो, इसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो लोग दुआ के कायल नहीं हैं, इनकी बात जुदा है, लेकिन जो लोग कायल हैं, इन्हें ये शर्त पूरी करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाने चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये दास्तान? यकीनन आपने सीखा होगा कि दुआ कब और कैसे कबूल होती है और किन लोगों की कबूल होती है। इसलिए हमें हमेशा एहतियात करनी चाहिए कि हम दूसरों का दिल ना दुखाएं। मेरे